नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जॉब न्यूज में। साथियों, आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में, जो कि जनवरी 2025 का लास्ट वीक का है। तो इसमें क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिया गया आपके आने वाले एग्जाम्स के कंट्रीब्यूट से ध्यान में रखते हुए सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसरो के द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए किसका परीक्षण किया गया? क्रॉप्स परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि इसरो द्वारा अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया। ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज यानी क्रॉप्स परीक्षण के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल के हिस्से के रूप में लोबिया के बीज के किसका बीज? लोबिया के बीज के एक वैश को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। इमेज में भी देख सकते हैं। बात है इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में और मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटका में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में वर्ष 2025 के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया उर्वशी सिन्हा को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो हाल ही में वर्ष 2025 के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उर्वशी सिन्हा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो भारत के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2025 के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट लॉन्च किया गया। यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो असम मेघालय कैडर को 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने असम पुलिस के साथ साथ एसपीजी और एनआईए सहित केंद्रीय पुलिस संगठनों में भी काम किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पुरुष और महिला टीम ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? आंसर है साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो भारत की पुरुष और महिला टीम ने 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता। भारतीय पुरुष महिला टीम ने रोमांचक फाइनल में मुकाबले में नेपाल को हराकर अपनी जीत सुनिश्चित की। भारतीय पुरुष खो खो टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराया, जबकि महिला टीम ने उसी टीम के खिलाफ 78-40 से जीत हासिल की। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए कितने रुपए की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11,440 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 11,440 करोड़ रुपये की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दे दी। इस पुनरुद्धार योजना में 10,300 करोड़ रुपए इक्विटी निवेश और 1,140 करोड़ रुपए के ऋण को पसंदीदा शेयर पूंजी में परिवर्तित करना शामिल है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में IREDA, एसजेवीएन, GMR और NEA ने किस देश में अपर कर्नाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल देश के साथ। तो IREDA, एसजेवीएन, GMR और NEA ने नेपाल में अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना के लिए साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना की अवधि इसके वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 25 वर्ष होगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल एवं नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण मिश्रा को बीसीसीआई के लोकपाल एवं नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर देवजीत सोकिया को बीसीसीआई का नया सचिव और प्रभात तेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष चुना गया था। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। गठन हुआ था 1 दिसंबर 1928 को। मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर विनी और कार्यकारी सचिव हैं देवजीत सोकिया। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंडिया स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 के अवसर पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल के द्वारा। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 साल पूरे होने के अवसर पर उद्यमियों के लिए इंडिया स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश के द्वारा। तो भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला रेल इंजन इस श्रेणी में अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन है। इस भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का आउटपुट कितना है? 12,000 हॉर्स पावर है। इंडियन रेलवे की बात है तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1953 में। मुख्यालय रेलवे भवन न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अशोक चंद्रा को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। अशोक चंद्रा स्थान लेंगे अतुल कुमार गोयल का। इससे पहले अशोक चंद्रा केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। पंजाब नेशनल बैंक की बात है तो स्थापना हुआ तो 19 मई 1894 में। संस्थापक है दयाल सिंह मजीठिया और मुख्यालय है द्वारका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह के द्वारा। युद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया गया। यह भारत सरकार के रक्षा और पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ सेना की भी एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी काहोड 3.0 लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी काहोड 3.0 लॉन्च किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। तो पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी काहोड 3.0 लॉन्च किया गया। इस पहल का समर्थन व्यापार इनक्यूबेटर और पारिस्थितिकी तंत्र समर्थकों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक कौन सा है? डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है। आंसर है भारत के सशस्त्र बलों द्वारा। तो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया। इसमें सेना, वायुसेना, शीर्ष हवाई सैनिक और विशेष बलों के सैनिक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए 1 प्लेट 1 बैग अभियान शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वारा। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए 1 प्लेट 1 बैग अभियान शुरू किया गया। इस महाकुंभ में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा कपड़े के थैले, स्टील की प्लेट और गिलास बांटे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार को। विनोद कुमार को इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। विनोद कुमार एसएल जैन का स्थान लेंगे। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में और स्थापना हुआ था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? आंसर है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ। तो हैदराबाद में स्थित मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और गुजरात में भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ न्यूयॉर्क स्थित विश्व स्मारक निधि द्वारा 2025 में विश्व स्मारक निगरानी में लिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु को पीमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो
तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और भारत की सबसे मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके साथ ही स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु के सम्मान में ब्रांड का नाम बदलकर प्यूमा से पीबीएमएम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय प्रेरणा कॉम्प्लेक्स वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। आप इमेज में भी देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। 12,500 वर्ग मीटर में फैला और कुल 298 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय वडनगर के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नृपेंद्र मिश्रा को। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। पहला भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना स्वयं का सैटेलाइट समूह रखने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन बन गई है? आंसर है पिक्सेल। तो पिक्सेल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना सेट है। इसके साथ ही पिक्सेल और दिगंतरा ने स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए अपने ग्रहों के प्रक्षेपण की घोषणा की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगमम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो काशी तमिल संगमम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। काशी तमिल संगम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल वीके सिंह को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य का। तो जनरल वीके सिंह को मिजोरम का 25वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। जनरल वीके सिंह हरिबाबू कंभमपति की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूबस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा स्थान। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के मामले में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ग्रीन स्किल्स में भारत को चौथा स्थान मिला। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स 2025 के अनुसार भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डॉक्टर एस चौहान द्वारा संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर के एस चौहान द्वारा संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर लिखी गई पुस्तक है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 फ्रंटलाइन नौसेना युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर का लोकार्पण किसने किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में 3 फ्रंटलाइन नौसेना युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर का लोकार्पण किया। आईएनएस नीलगिरी एक स्टील फ्रिगेट है और नई पीढ़ी के स्टील फ्रिगेट विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 का प्रमुख जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। स्मृति मंधाना ने मात्र 70 गेंद में 100 रन बनाए। इसके साथ ही हरमनप्रीत कौर के 87 गेंदों में शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाग MK2 का। इमेज में देख सकते हैं नाग MK2 का हाल ही में भारत के द्वारा
स्वदेशी रूप से विकसित है यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया। नाग MK2 तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड टारगेट गाइडेड मिसाइल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को मजबूत करने के प्रयासों के तहत कितनी नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। इसके साथ ही CISF बटालियनों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 15 हो गई है। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन 10 मार्च 1969 हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में, और महानिदेशक हैं राजवेंद्र सिंह भट्टी, किसका? CISF का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी फैज अहमद किदवई को हाल ही में नागरिक उड्डयन निदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। इससे पहले फैज किदवई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे। अन्य नियुक्तियां साथ में देखते हैं तो भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं आशुतोष अग्निहोत्री। जल जीवन मिशन का सचिव हैं कमल किशोर सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर है जसप्रीत बुमराह को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें तो हरीश रऊफ और डैनी डाइट को नवंबर 2024 के लिए मिला। नोमान अली अमेलिया केर को 2024 अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। टैमी बिमोंट और कामिंड मेंडिस को सितंबर मंथ के लिए, समर विक्रमा और टूनिथ वेलालेज को अगस्त मंथ के लिए, गस एटकिंसन चमारी अटापट्टू को जुलाई मंथ के लिए, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवाफ सलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेबनान देश का, ये है नवाफ सलाम। तो नवाफ सलाम को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति जोसेफ ओन ने हाल ही में इसकी घोषणा की थी। वह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय द्वारा आयोजित परामर्शदात्री मतदान के दौरान उन्हें 128 में से 84 वोट मिले थे। लेबनान की राजधानी बेरूत है, मुद्रा है लेबनानी पाउंड। अगला प्रश्न है, IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किससे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रेयस अय्यर को IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान नियुक्त किया गया है श्रेयस अय्यर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो न्याय का नाम और न्यायालय का नाम भी देख लेते हैं। तो KR श्रीराम ये मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। MS रामचंद्र राव झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के। आलोक आराधे बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जे मोर सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जे मोर सुरंग का उद्घाटन किया। अब इस सुरंग को आधिकारिक तौर पर सोनमर्ग सुरंग का नाम दिया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना। 6.5 किलोमीटर लंबी है जेर मोर सुरंग श्रीनगर और लेह राष्ट्रीय मार्ग पर लगभग 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंजू बाबी जाज को। अंजू बाबी जाज को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवगठित एथलीट आयोग में 6 महिलाएं और 9 सदस्य हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।